पर जब तक मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा नहीं होती तब तक आप कथा में बैठ तो जाओगे, पहुंच तो जाओगे, पर कथा आपके हृदय चित्त में समा नहीं पाएगी। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, राखों के डेरा चपटी भगोत में है खजाना। विश्वास रखकर हम अगर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, एक भरोसा रखकर यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ये निश्चित है उसका फल हमको मिलेगा जरूर। वो फल छूटने वाला नहीं है, वो प्राप्त जरूर होगा। किसी ने एक प्रश्न किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना चाहिए, विश्वास कैसा करना चाहिए, भरोसा कैसा हुआ, कैसे करना है, विश्वास कैसे करना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बच्चे को जब हवा में उछालते हैं और हवा में उछालते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा मुस्कुराता है, वो बच्चा हंसता है, वो बच्चा प्रसन्न होता है। हवा में उछल रहा बच्चा प्रसन्न होता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे गिरने कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा। वो झेलेगा जरूर। आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर दृढ़ी है, विश्वास पक्का है, तो वो झेलेगा। देखिए, एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की भूमिका ज्यादा होती है। सत्य सनातन धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक अच्छे युग का यदि हम निर्माण कर रहे हैं, और आपको पहले भी कथा में कहा, कलयुग नहीं चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग। कौन सा युग चल रहा है? नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव कहेगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या मेरी है और मैं उसको समाप्त कर दूंगा। एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की हाजिरी, 4 लोगों की प्रबलता बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये 4 पात्र ऐसे हैं, ये चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण विश्व का एक आनंद देने वाले हैं। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा। माता। जम के बोलो जरा। माता। पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता की उपस्थिति जरूरी है। पहले राम जी का जन्म हुआ। क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? बस राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकती। क्या आज के समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको बनना है। भगवान कृष्ण प्रकट हो जाए। रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, नामदेव
सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। वाला होगा माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो ये माँ का संकल्प है। महाराज अभी 25 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी, 26 तारीख को मंदसौर में 2 बजे चालू हो जाएगी, नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है। घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का आदर क्या होता है? एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? और माता युग के निर्माता हैं ये 4, उसमें माता, पिता, गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को, माता अपने बच्चे को क्या सिखा रही है? क्या सिखा रही? आप में से कितनी माताएं चरण छूते? जरा हाथ उठाओ तो। देखा देखी में मत उठा देना, बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने के लिए प्रश्न आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। उसके पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले की कॉपी में से नकल कर कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। याद उसको भी था, उसको भी मालूम था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर उसने आगे वाले का देखने के चक्कर में अक्षर पूरा नहीं देख पाया, इसलिए लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार। उसका ध्यान नहीं गया, भटक गया, दृष्टि नहीं पहुंची। हजारों लाखों की संख्या में कोई कह रहा था गुरुजी इतना पानी गिर रहा है, आज तो पब्लिक जितने भी भक्त आएंगे ना थोड़े से कम आएंगे, रात भर से पानी गिर रहा है तो कम हो जाएंगे, पर यहाँ तो और दूसरे दूसरे तंबू में भरे बैठे हैं, वो टेंट मेंट, गजब है। धन्य है अशोक नगर के निवासी, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। इतनी माताओं ने हाथ उठाया, सबने, किसी ने हाथ उठाया कि मेरे बेटा मुझे प्रणाम करता है, नमन करता है, दंडवत करता है, प्रणाम करता है। जितनी माताएं बैठी हैं इन सबसे निवेदन है, बांस जब तक गीला है इस बांस को नवा लो। बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो टूट जाएगा। बच्चा जब तक छोटा है उसको झुकना सिखा दो, अगर झुकना सीख गया तो वो आगे बढ़ जाएगा। ये के अंदर दांत और जीवान, जीवान कितनी नरम है, एकदम कोमल, एकदम लचीली, और दांत जो मिल जाए काट खाए, जो मिल जाए चबा जाए।
तो दोनों में सबसे पहले कौन गिरी तक भी मरते दम तक जीवान रहती है, और हम बीच में चले जाते हैं। तो जीवान ने कहा केवल मेरी नम्रता, मेरी लचकता और मेरे झुकने का जो अंदाज है, बस उसके कारण मैं नम्र रहती हूँ, नरम रहती हूँ, कोमल रहती हूँ, लोगों के आगे झुकती रहती हूँ, तुम्हारे आगे हमेशा दुबक कर नम्रता के साथ रहती हूँ, इसलिए आखिरी तक टिकी रहती हूँ। और तुम बात बात में लड़ाई झगड़ा, बात बात में काटना, तो इसलिए तुम टिक नहीं पाए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक प्रसंग पहले भी सुनाया, आज फिर सुना रहा। एक नदी ने समुद्र से जाकर कहा समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने कहा नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा समुद्र तो मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत बड़ी नदी, बहुत विशाल, तुझे जो लगता हो वो मुझसे मांग ले। नदी कहती है मुझसे मांग समुद्र। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुझ में है। समुद्र में माणिक मोती औषधि रतन हीरा पन्ना सब सब समुद्र के अंदर। मांग, समुद्र मांग ले मुझसे। नदी बार बार समुद्र से कह रही है कि कुछ मांगो। समुद्र कहता है मेरे पास में सब कुछ है, लेना नहीं चाहता। नदी जिद पर अड़ गई कि तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, मैं बड़ी विशाल नदी हूं। समुद्र ने कहा नदी अगर तू देना चाहती है तो मुझे दुर्वा ला कर दे दे, हरी हरी घास, हरी हरी दूबा मुझे थोड़ी सी ला कर दे दे। नदी ने सिर पर हाथ रखकर कहा रे समुद्र तू भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, हरी घास हरी दूबा, क्या मांग? केवल हरी घास, केवल हरी दूबा। नदी ने कहा मैं अब भी लेकर आता। नदी अपने पानी से घाट पर किनारे पर जितनी घास लगी थी, जितनी दूबा लगी थी, नदी अपने जल से उस दूबा को तोड़ने लगी। जैसे ही नदी का जल दूबा पर जाता है, घास पर जाता है, घास नीचे झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। और आखिरी में नदी समुद्र के पास आकर बोली रे समुद्र मैं तेरे लिए घास दूबा नहीं ला सकी। समुद्र ने कहा नदी तुझमें तो क्या किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ सके, वो दूबा झुकती थी इसलिए तो उखाड़ नहीं। वो दुर्बा झुक रही है तेरे आगे इसलिए तो उखाड़ नहीं पा रही। झुकने वाले को संसार का कोई मनुष्य, संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। लंकाधिपति रावण और विभीषण दोनों को देख लीजिए। विभीषण झुकना जानता था और रावण अकड़ना जानता था। बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है तो बड़े बड़े जो वृक्ष ठूट जैसे खड़े रहते हैं, वो सारे वृक्ष सारे पेड़ टूट कर नीचे गिर जाते हैं। और जो नरम होते हैं वो हवा में भी लड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि झुकने में जो सुख है, नम्रता में जो सुख है, वो सुख अकड़ने में नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा, वो प्राप्त नहीं हो सकता। हम आज 5वां दिन हो गया यहाँ पर और एक दिन पहले आया तो 6ठा दिन हो गया। यादव परिवार में माननीय सांसद जी के यहाँ पर हम रुके हुए हैं। हमने 6 दिन में, वैसे तो हम आदरणीय आप सांसद जी से भी पूछना, जैसा हमारा पहले का नियम है वैसा ही नियम है कि हम हमारे कक्ष से, हमारे कमरे से हम बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा किसी से मिलते नहीं। केवल कुछ मीडिया पत्रकार बंधु आए, उनसे मिलना हुआ, क्योंकि पत्रकार मीडिया ये भी हमारे नूतन युग के निर्माता बनकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए इन पत्रकारों के साथ भी मिलना जरूरी होता है।
मीडिया और पत्रकार ये भी युग के निर्माता। हमने देखा 5 दिन में कि पूरा यादव परिवार, चाहे वो महेंद्र भैया हों, चाहे वो श्री कृष्ण पाल सिंह जी हों, सांसद महोदय, दोनों भैया लोगों की धर्म पत्नियां हों, बच्चे हों, हमने देखा बड़े भाव से। अगर इतने बड़े ओहदे पर अगर व्यक्ति होता है तो उसके यहाँ भोजन बनाने के लिए सेविका या सेवक या भोजन बनाने वाला लगा रहता है। पर हमने देखा हम 6 दिन से भोजन प्रसाद पा रहे हैं, तो या तो आदरणीय डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी की धर्मपत्नी या महेंद्र भैया की धर्मपत्नी या इनकी माता जी या इनकी बहन या इनकी भांजियां प्रसाद बना बना कर बड़े प्रेम से बाबा को जिमा रही हैं। ये इसमें ये नम्रता होती है। और एक व्यक्ति में इतनी अकड़ आ जाती है, हम कौन, लल्लन जी। और एक नम्रता सीखने को मिलती है अशोकनगर की इस धरा से। एक नम्रता सीखने को मिलती है अशोकनगर के इस यादव परिवार से कि नम्रता किसको कहते हैं, सहजता किसको कहते हैं। हम कम से कम 5 बार 6 बार सांसद जी को बोल चुके, महेंद्र भैया को बोल चुके, हम बैठे हैं सोफे पर, कुर्सी पे, तो आप भी कुर्सी पर बैठ जाओ ना। नहीं बैठे तो नहीं बैठे, जितनी देर हम बैठे रहे उतनी देर वो नीचे ही बैठे। ये नम्रता है। और फिर कहूंगा इस व्यासपीठ से, झुकने वाले को कोई उखाड़ नहीं सकता, ये निश्चित है, ये निश्चितता है। भगवान शंकर लंकाधिपति रावण को कह कर थक गए थे कि लंकेश तू थोड़ी सी नम्रता लेकर आ जा। लंकाधिपति लंकेश नम्रता नहीं ला सका, हमेशा अभिमान के शब्द शिव जी के सामने भी कह देता था। भगवान विष्णु ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने तुरंत भगवान शंकर से कहा कि ये तुम्हारा शिष्य है, ये तुम्हारा शिष्य है, इसको समझाओ, इसको समझाने का प्रयास करो। रावण को समझाओ। शंकर भगवान बोलते हैं मैं समझाने की मना नहीं है, मैं समझाने को तैयार हूं, पर मैं रावण को जब जब बुलाता हूं समझाने के लिए, रावण मुझे समझा के चला जाता है। जब जब चेला गुरु को ज्ञान देने लगे तो समझ लो कि अब चेले का विनाश का समय। श्री विश्वनाथ ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा, जो जीवन का सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली, भगवत स्मरण का रस तत्व ग्रहण करवाने वाली है, ऐसी पुण्यमय आनंदमय भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन कथा को अपन सब आस्था चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बाबा भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जो नित्य नूतन आनंद देने वाले हैं और जीवन का कल्याण करने वाले हैं। श्रावण के महीने की ये प्रथम शिव महापुराण की कथा अपने 6 दिवस के विराम के बाद 7वें दिवस में प्रवेश कर रही है। और 7वां दिन, सप्तम दिवस, ये जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसमें हम परमात्मा को पाने का प्रयास कर सकते हैं। पहले भी कथा में कहा, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, और यदि अधेड़ी भी चली गई तो उसको भी जाने दो।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बुढ़ापा बिगड़ने मत देना। अंतिम बिंदु है ये बुढ़ापा, आखिरी बिंदु है ये बुढ़ापा, ये वृद्धावस्था। और इस अवस्था के अंतर्गत अंतिम बिंदु में पहुंचने के बाद जब हम वापिस कहीं लोभ में, काम में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में वापिस अगर डूबते हैं तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होता। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अवस्था जैसे जैसे निकलती चली जाती है, जीव इंद्रियों से शिथिल होता चले जाता है। और जब इंद्रियों से शिथिल होता चले गया जीव, तो उसको ये महसूस होने लगता है कि अब हो सकता है कि मेरा जाने का समय हो जाए, मेरा विराम का समय हो जाए, मैं और थोड़ा सा कर जाऊं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कुछ और अग्रण्य भाव में कर कर चले जाऊं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। भगवान शिव से पार्वती जी एक प्रश्न करती हैं, थोड़ा डीले कम करो। पार्वती मैया भगवान शंकर से एक प्रश्न करती हैं कि प्रभु आप ये बताओ कि संसार के मानव को, मृत्यु लोक में रहने वाले जीव को भगवान का भजन, भगवान का नाम जाप, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप कब करना चाहिए? भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप कब करें? ये पार्वती मैया भगवान शिव से पूछ रहे हैं। और भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर संसार का मानव मंत्र जाप करना चाहता है, मेरा नाम लेना चाहता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति में डूबना चाहता है, भगवान के भजन में अगर डूबना चाहता है, तो उस मनुष्य को मृत्यु के कुछ समय पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, डीले कम करिए, आवाज़ बढ़ाइए। मृत्यु के कुछ क्षण पहले, मृत्यु के कुछ समय पहले मंत्र जाप कर लेना चाहिए, नाम जाप कर लेना चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, व्यक्ति को कैसे मालूम कि मरना कब है, प्राण कब छूटना है, प्राण कब छूटेंगे, मरेंगे कब, कब प्राण जाने वाले हैं, कब मृत्यु आने वाली है, उसको कैसे मालूम होगा? शिव कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में ये निश्चित हो जाता है कि इसके प्राण कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को, कौन से पल, कौन सी घड़ी, कौन से क्षण प्राण छूटेंगे, कब प्राण जाना है, ये एक निश्चितता हो गई कि ये इतने बजे, इतनी तारीख को, इतने समय मरेगा, प्राण छूटेंगे। पर ये किसी को बताया नहीं जाता कि प्राण कब जाएंगे। अच्छा डॉक्टर भी हो, शास्त्री भी हो, कोई ज्योतिषी भी हो, तो नहीं बताएगा कि जब मरेगा कब। वो मैंने साध कर रखा है, मृत्यु की घड़ी को मैंने छुपा कर रखा है। और मृत्यु की घड़ी को छुपा के रखने का केवल एक कारण है कि जब मृत्यु का पता नहीं चलेगा तो व्यक्ति कम से कम भजन में लगा तो रहेगा। पार्वती, मैंने आपको कहा कि मरने के कुछ क्षण पहले भगवान का भजन करो। अब व्यक्ति को कब मरना है, इसलिए शास्त्र कहता है कि श्वास श्वास में शिव रटो,
वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। सुख का अनुभव है, आप रूप जो आनंद का अनुभव है वो प्राप्त हो जाएगा। आज कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आज श्रावण का द्वितीय सोमवार है। भगवान के धाम में बैठकर कुंवरेश्वर धाम का स्मरण कर कर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। पावन कथा हमको सुनने को मिल रही, और वो भी कथा कोई साधारण नहीं, गंगा शिव महापुराण की कथा। अभी तक गंगा केवल गौमुख से चलकर गंगा सागर तक थी, पर ये गंगा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर गंगा हर घर घर में पहुंची। जिस समय पर भगवान नारायण छोटे से ब्राह्मण का रूप रखकर 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर 84 अंगुष्ठ का शरीर, चाहना तो आप अपने अपने घर में बैठे हो, टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप अपने अपने शरीर को नाप सकते हो। 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर निकलेगा। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, भले वो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, वो अपने अंगूठे से नापेगा तो उसका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। बच्चा बड़ा हो गया 10 साल का, वो अपने अंगुष्ठ से नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। और बड़ा हो गया, अवस्था 70 की भी हो गई तो अपनी अवस्था में नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर उसका शरीर निकलेगा। स्वयं वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर, एक हाथ में छत्र लेकर, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने गए। वामन पुराण करे। और राजा बलि के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई कि डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है आज तेरे दर आया मांगने, वो जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान ओ पगले, एक शब्द जोड़ा गया इस भजन में, ओ पगले। पागल किसको कहा गया? जो मीराबाई भगवान की भक्ति में दिन रात रमी रहती थी, लोग उसको बावरी कहते। बावरी मतलब पागल। भाई को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। राष्ट्र के जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की भक्ति में लगे रहे, दुनिया के लोगों ने उनको ताने दिए, अपशब्द कहा, पागल कहा, आड़े टेढ़े संबोधन से पुकारा। आप भी रोज रोज कथा खोलकर बैठ जाओ, रिमोट हाथ में लिया और 2 बजे और तुम कथा खोलकर बैठ जाओ तो घर के लोग तुमको भी पागल करने लगेंगे। ये तो पगली हो गई है, ये तो बावरी हो गई, ये तो कमली हो गई, इसमें तो अक्ल नहीं रही है, ये पागल है। दो बजे कथा ये सुने, सवेरे से लेके फिर मोबाइल में लगा के बैठ जाए, रात होए पलंग पे पड़ी पड़ी भी कथा सुनती रहे, तो लोग नहीं पागल कहेंगे? और अच्छा वो सियोर वाला महाराज हुआ, वो भी पगला और भगत भी पगला, कि भगवान की भक्ति करने वाला पागल ही होता। जो भगवान के भजन में डूबा हुआ है वो पागल है।
जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो पागल है। और आज बाबन भगवान राजा बलि के सम्मुख में करें कि राजन, अरे ओ पगले, कर ले तू थोड़ा दान, ये मौका फिर नहीं मिलना। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, जो भगवान के भजन में पागल हो गया, जो भगवान की कथा में पागल हो गया, जो भगवान के रस तत्व में पागल हो गया, जो भगवान के दीदार में, दर्शन में पागल हो गया, जो भगवान के धाम में पहुंचकर अपने चित्त वृत्ति को भूल कर पागल हो गया, शास्त्र कहता है वही भगवान के करीब हो गया। जो समझदार हो गया वो भगवान से दूर हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार बहू, एक पगली बहू। ठीक है, तुम्हारे घर में भी होगी। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, और जितने आनंद से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का रसतत्व श्रवण कर रहे हैं, आपके घर में भी दो तरह की बहू होगी, एक समझदार, एक पगली। अब तुम कैसे पहचानोगे कि समझदार है कि पगली? घर में कोई फंक्शन होने दो, शादी होने दो, कोई रिसेप्शन होने दो, घर में कोई पार्टी होने दो, घर में कोई कार्यक्रम होने दो, एक बहू ऐसी होगी जो पूरा घर संभालेगी। मम्मी जी आई कि नहीं, मामा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी ने ये काम करा कि नहीं करा। एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती है, समझदार। तो और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई, बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर कुरा के, और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही, और सब तो अपनी जगह पर, और ये बैठ गई लाम जरम मान जा, और ऊंचा अब वो मान जा। अब इतनी वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडवा रही है। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अक्ल ही नहीं, मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं, रत्ती भर की भी। वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, सबका सामान उठा के रख रही है, बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता उठा के रख रही है, और एक ये मेहंदी मंडवाने बैठ गई। और जैसे ही मेहंदी से उठी, बेचारा भेरू दौड़ के आया। पगली, अब ये पागल, अब बेचारा रोटी की थाली वाली लगा के लाया, डुबा डुबा के खिला रिया। अब यही कर सकता, पहले से तो वो ही डूबा हुआ है, डुबा डुबा खिला। अब उनमें तो अकल नहीं थी, नमक धर लाता, अब खिला। फिर किसी ने कहा, देख लो तुम्हारी बहू सब काम में लगे और वो खाना खा रही है, अक्ल नहीं है, पगली है। अब समझदार जो बहू थी उसने पूरा काम संभाला, कपड़े संभाले, जेवर संभाला, घर में ताला भी लगाया, चाबी भी लगाई, कमर में खोस के भी लाई, सब माता पूजन करने चले गए, सब मंडप करने चले गए, सब रिसेप्शन में चले गए, और ये संभालती फिरी। और एक तैयार हो हुआ कि वो तो खूब एंजॉय करे। अब एक पागल है, एक समझदार है, तो तुम्हें क्या जायदाद का हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा? जम के तो बोलो नहीं। सास की रकम ज्यादा मिलेगी? नहीं। और बल्कि जो बढ़ बढ़ कर काम करता है उसको कमी मिलता है, ये शास्त्र रीति है। बेचारी बुआ जी के लाके बिठा दिया, मामी जी के लाके बिठा दिया, मामी जी सारे कपड़े आ रहे संभालते आना, और बुआ जी वहीं बैठी सारा कपड़ा संभालती जा रही, सारी रकम संभालती जा रही, सारा सामान संभालती जा रही, और सारी बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके सारी पार्टी का एंजॉय कर रहे, और डुकरिया बैठी। अब चाहती तो बुआ जी एंजॉय करने आई थी, शादी का आनंद लेने आई थी, वो जीजी पूरी शादी का आनंद लेने आई थी, पर कपड़ा लत्ता संभालने के चक्कर में, जेवर संभालने के चक्कर में, सामान संभालने के चक्कर में एक जगह बैठी। अब वो एक बहू को बुलाया, बेटा भूख लग रही, लिया, अब वो भी गई। अब मालूम पड़े बफेट में तो इतना सारा आइटम बना, ने वो तो 3-4 सामान ला के दे रही बुआ जी के, खाओ। बेटी के मिली उतनी उस बुआ के भी मिलेगी ना? अरे बोलो तो कि वो के ज़्यादा मिल जाएगी? नहीं, बस मिठाई का डब्बा ज़्यादा मिल सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि सड़ जाएगी अगर रख लेंगे तो, और बुआ जी जा ही रही है। तो तुम समझदार क्यों बनो? शिव महापुराण की कथा कहती है, मीरा बावरी हो गई, कर्मा बावरी हो गई,
नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र का हम भी कहते हैं जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने कथाकार, जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हों, भगवान के स्मरण में रम रहे हों, वो सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा बाँचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा हमें आती ही नहीं, वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाएं, देते जाएं, लाते जाएं, देते जाएं। पर कभी मन में विचार करो, एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8-8 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11-11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी सही से नहीं खा पाते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको बढ़ाना है। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई, भूखे रह के बीपी ऊंचा नीचा हो गया, नींद नहीं आ रही तो आंखें के नीचे कालापन आ गया, रात के घबराहट भी हो है। डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है, हो क्या रहा है? सब कुछ हो रहा है। फिर बस शरीर साथ नहीं दे रहा। जब फुर्सत बात करन की न थी, जब कमाने में लगे थे तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं थी बात करने की, न परिवार, न कुटुंब, न कबीला, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न पत्नी, न बच्चे, किसी के पास बैठने का समय नहीं। जब फुर्सत बात करन की न थी, फिर बतियाने वाला कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, 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 हाँ मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। साथी हजारों थे, अरे सुख के साथी हजारों थे, दुख पड़ा तब कोई नहीं, जब दुख पड़ा जब कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं।